इसने रुखसत मुझे मिले जाना। बोलो। आपा कह रही हैं कि तुमने उनके साथ मिसबिहेव किया है। मैंने मिसबिहेव किया है? मसलन क्या कहा है मैंने? क्या क्या जरूरत थी आपा को कहने की कि उनको अपने शौहर के साथ बना के रखने का सलीका नहीं आया, तभी उन्हें जाके दूसरी शादी कर ली, और वो आपा को मुंह नहीं लगाते, तभी वो हमारे घर में पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। एहतिशाम, मैंने तो ये सब कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बातें मुझसे की थी उसका तरीके से जवाब दिया है। तहरी, मैंने तुम्हें शादी के शुरू के दिनों में ही उनकी ज़हनी कैफियत और महरूमियों के बारे में बता दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो एहतिशाम कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके साथ इस किस्म के मसाइल हैं, उनको हक हासिल है कि वो और लोगों से हसद करें और उन्हें तंग करें? तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही। कैसे कर सकती हूँ? बात जहन में वो बैठती है जिसमें वजन हो। मैं उनकी ज्यादतियों की दास्तानें तुम्हें इसलिए नहीं सुनाती कि जो थोड़ा बहुत वक्त हमें एक दूसरे के लिए मिलता है वो और लोगों की चुगलियों में जाया ना हो जाए। अगर मैं इस तरह सोचती हूँ तो तुम्हें भी इसी तरह सोचना चाहिए। तहरीन, प्लीज उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। मैं तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। समझौतों की भी एक हद होती है एहतिशाम। एक तो तुम बहस बहुत करती हो। मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ वापस आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इस्मत आपा, आप अपना घर छोड़कर मैके चली आई हैं। शौहर को आपने अपने नाराज कर दिया है। भला हम इन सब बातों पे क्यों खुश होंगे? मैं अपनी बात नहीं करी, तुम्हारी बात करी। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस मनहूस से मेरी जान छूटी, वरना तन्हाई और दुखों के सिवा उसने मुझे दिया ही क्या है जो मैं उसके नाम पे जिंदगी गुजारूं। अब तो मैं अपनी माँ और भाई के साथ ठाठ से रहूंगी और खूब खूब खिदमतें करवाऊंगी अपनी। माफ कीजिएगा इस्मत आपा, औरत की सारी शान और उसके ठाट बाट उसके शौहर के घर होते हैं। बाप भाई के घर वो इज्जत नहीं पाती। ज्यादा बड़ा बोल बोलने की जरूरत नहीं है। क्या खबर कल को तुम्हारे साथ ऐसे हालात हो जाएं कि तुम्हें शौहर के घर से रुखसत होना पड़े, फिर रहोगी ना अपने बाप के घर जाके। आप हद से बढ़ रही हैं। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप पहले दिन से मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हैं? लोग, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतना तड़क रही हो तुम? आपने जो कुछ भी कहा है आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। अरे आपसे तो अपने इकलौते भाई की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। किस्मत ने अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो वो सब कुछ मेरे पास देखकर आपको हसद महसूस होता है। तहरीम, तो लड़की की अपनी अकल और समझदारी होती है जो उसे ये बताती है कि उसे कब किस तरह अपने घर को लेकर चलना है। मेरी माँ नहीं थी, जो कोई बताने वाला ही नहीं था कि अगर घर के दामन में चिंगारी आकर गिर जाए तो उस चिंगारी से उलझने के बजाय अपना घर बचाना चाहिए। मैं भी चिंगारी को बुझाने के बजाय उससे उलझती ही चली गई और आग फैलती ही चली गई। एहतिशाम, मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर, बद से बदतर बनाती जा रही है तुम्हारी आपा। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मसला नहीं, मुझे तुम्हारी अम्मी से भी कोई शिकायत, मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो आंखें बंद करके हर बात जो अजमत आपा उनको बताती हैं उस पर यकीन कर लेती हैं। अगर इसी तरह होता रहा तो मैं और तुम खुश नहीं रह सकेंगे।
तहरीन, तुम बात समझ नहीं रही। आपा की जिंदगी में पुराने दुख कम थे, तो उनको एक नया दुख मिल गया। उनका शौहर उन्हें छोड़ के चला गया। फिलहाल उनकी सहनी कैफियत को समझना और उनकी तल्ख बातों को इग्नोर करना हमारा फर्ज है। एहतिशाम, आई एम सॉरी, मैं ऐसे फर्ज, ऐसी जिम्मेदारियों को नहीं मानती। अपनी आपा को समझाओ कि इस तरह तंज के तीर चलाना, बदकलामी करना, इन सब बातों से गुरेज करें। उन्हें चाहिए कि मेरी और अपनी पोजीशन का फर्क समझे। क्या फर्क है तुम्हारी उनकी पोजीशन में? एहतिशाम, यही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस रिश्ते के नाते इस घर को चलाने की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। तुम्हारी आपा को चाहिए कि मेरा वजूद दिल से तस्लीम करे। नहीं तो ये कि उनके शौहर ने जो घर उनके नाम किया है वहां वो चली जाए और जाकर जितना हुक्मरानी का शौक पूरा करना है वहां जाकर करे। तहरीन, तुम भूल रही हो जिस घर में हम रहते हैं इसमें आपा का भी हिस्सा है। एहतिशाम, तुम भी एक बात भूल रहे हो कि एक घर मेरा भी है जो मेरे बाप ने मेरे नाम कर रखा है और हम चाहें तो वहां जाकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। जीते जी ये मुमकिन नहीं कि मैं वहां जाके तुम्हारे बाप के घर में रहूं। अगर तुम्हें वहां जाने का इतना शौक है ना, तो तुम्हें मेरे मरने का इंतजार करना होगा। एहतिशाम, एहतिशाम, सब कुछ आपके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा ना मामा। आप नाना अबू की इकलौती बेटी थी। उन्होंने कितने लाड और प्यार से पाला आपको, और फिर शादी के बाद आपकी जिंदगी कितना बदल गई। मामा, क्या हर लड़की की जिंदगी शादी के बाद ऐसे ही बदलती है? क्या शादी इतने ही मुश्किल रिश्ते का नाम है? तो अफराद जो एक दूसरे को मोहब्बत करने का इतना दावा करते हैं, वो एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा क्यों नहीं उतरते? इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी में बहुत सी ऐसी जगह आती हैं जहाँ कभी भी ये मत समझना कि तुम 100% सही हो। अपने लाइफ पार्टनर को भी मार्जिन देना। हो सकता है वो भी कहीं किसी जगह सही हो। तो आपको क्या लगता है मामा, बाबा कहाँ सही थे और आप कहाँ गलत थे? तुम्हारे बाबा मुझसे कहा करते थे कि कुछ दिन सब्र शुक्र से गुजार लो, ये वक्त गुजर जाएगा। और मुझे लगता था कि सब्र शुक्र का खजाना खाली होता जा रहा है। ये वक्त ठहर गया है, ये कभी नहीं गुजरेगा। एहतिशाम, तुमने कुछ कहा? क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? रास्ते भर भी तुमने कोई बात नहीं की। नहीं तहरीन, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें लड़की का सुनकर सदमा हुआ है ना? तुम भी टिपिकल मर्दों की तरह लड़का एक्सपेक्ट कर रहे थे। For God's sake तहरीन, तुम भी टिपिकल औरतों की तरह बहस क्यों करने लग जाती? मैंने तुम्हें कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं। बेटा खुदा की नेमत है तो बेटी रहमत, और मुझे खुशी है कि मेरे घर में रहमत आ रही। एहतिशाम, मैं तुम्हारी खुशी और उदासी को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। उन लोगों से पूछो जिनके यहाँ औलाद नहीं है। मिसाल तो तुम्हारे सामने है, अजमत आपा, दानियाल। ये हर वक्त तुम दानियाल की बात क्यों करती हो?
कोई भी मसला हो, मिसाल तुम दानियाल की देती हो, क्या हर वक्त तुम्हारे सिर पे दानियाल सवार रहते हैं? एहतिशाम, तुम इतने बिटर क्यों हो रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम मेरा तो मत करो। हमें बिल्कुल साफ बात कीजिए। जिम्मी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो जरा। जी अम्मी। तहरीन का अल्ट्रासाउंड होना था आज, हो गया? जी होना था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने जरूरी नहीं समझा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, मुझे काम से जाना है। अम्मी, मुझे आपके बेटे के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। अरे तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? आपने अपनी बहू को बता दिया या ये काम भी मुझे करना होगा? हम क्यों बताएं? उसके मियाँ को बता दिया काफी है, वो खुद अपनी बीवी से बात कर लेगा। एक एक दिन गिन के गुजार रही हूँ अम्मी। अगर इस घर में किसी ने मेरा सब्र आजमाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसी दोनों मियाँ बीवी की खिदमतें नहीं कर रही। बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। हमने एहतिशाम की शादी के वक्त उसे ये शर्त बता दी थी ना। अरे ऐसे थोड़ी हमने अपनी भांजी का दिल तोड़ा था। ये क्या समझती है कि हमें एक तरफ करके वो पूरे घर पे राज करेगी? बिल्कुल। एहतिशाम ने तुम्हें बताया था कि शादी के वक्त उसने क्या वादा किया है हमसे? कैसा वादा? मैं बताती हूँ। मैंने एहतिशाम से साफ कह दिया था कि देखो, हम तुम्हारी शादी एक गैर लड़की से करने पे राजी तो हो गए, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये थी कि एहतिशाम अपनी पहली औलाद अपनी बहन अजमत की झोली में डालेगा। क्या? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही बात तय हुई थी एहतिशाम से। यूं ही नहीं, एहतिशाम और नायला की मंगनी तोड़ दी थी और तुम्हारी बारात लेकर आ गए थे। लेकिन इस कदर जालिम नहीं है हम। ये बात तय हुई थी कि अगर बेटा हुआ तो तुम्हारा और बेटी हुई तो हमारी। बेटा हो या बेटी, मेरी औलाद पर मेरे सिवा किसी और का कोई हक नहीं है। आप लोग कान खोल के सुन ले, मैं अपनी औलाद किसी के हवाले नहीं करूंगी। एहतिशाम होता कौन है ये शराइत मंजूर करने वाला? बहुत बातें सुन ली मैंने आप लोगों की, बर्दाश्त की भी हद होती है। मेरी बेटी की तरफ अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। सुना आप लोगों ने? क्या हो गया तहरीम, चिल्ला क्यों रही हो? अरे ऐसे ही हमें धमका रही है, चीख चिल्ला कर। देखो बीबी, ऐसे ढकोसलों से हम डरते नहीं हैं। और अजमत कोई गैर नहीं है। अरे बहन है एहतिशाम की सगी। एहतिशाम की औलाद पर पूरा हक है इसका। और इस दुखियारी बेचारी बहन की झोली में अगर अपनी बच्ची डाल दोगी तो ये कोई सौतेली माँ जैसा सलूक थोड़ी करेगी। अरे बहुत मोहब्बत से पालेगी और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और वैसे भी इसने कौन सा कहीं लेकर चले जाना है। अरे इसी घर में पलेगी बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने। क्यों बेटा, मैं गलत कह रही हूँ बेटा? क्या आप अभी से क्या बातें लेके बैठ गए अम्मी? अभी वक्त पड़ा है, देख लेंगे। एहतिशाम, क्या कहा है तुमने इन लोगों से? कौन से शर्तनामे पे दस्तखत किए और किसकी इजाजत से? और अगर किए भी है तो आई डैम केयर, मैं अपनी बच्ची किसी के हवाले नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं करोगी? क्या अपने माँ बाप के घर से लाओगी? अरे खून है मेरे एहतिशाम का। और बात सुनो, अगर नहीं करोगी ना तो हम जबरदस्ती छीन भी सकते हैं। एहतिशाम, ये क्या कह रही है? अच्छा तहरीम, तुम अपने कमरे में जाओ,
मैं आके तुमसे बात करता हूँ। एहतिशाम, इनको बता दूं मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बहू बेगम का तंतनाना देखा, कैसे इतराती बल खाती अपने आशिक की गाड़ी में बैठ के गई हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एहतिशाम की आंखों में कौन सी पट्टी बंधी है जो उसको अपनी बीवी की हरकतें नहीं दिखाई देती। जरा सी बात हुई नहीं कि सामान उठाकर ये जा और वो जा। बेटा मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। किस बात की परेशानी? पता नहीं एहतिशाम क्या कहेगा। अम्मी क्या हो गया है आपको? एहतिशाम से डर रही हैं आप? अरे बात डरने की नहीं है, इस हाल में उसकी बीवी घर से नाराज होके चली गई है और खुदा ना करे कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। तुम्हें पता तो है ना कि पूरे दिनों से है। अरे मैं तो कहती हूँ कल का उल्टा सीधा होता आज हो जाए, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। ये पूरे दिनों से होने का तो गुरूर है जो शान से गर्दन अकड़ा के चलती बनी। अम्मी आप एहतिशाम के सामने झुकिएगा नहीं, एक कहे तो 10 सुनाइएगा। मैं हूँ आपके साथ, आपको किसी से डरने या दबने की क्या जरूरत है। अरे इस बार मैंने उसको छठी का दूध ना याद दिला दे तो मेरा नाम भी अजवान नहीं। अम्मी, तहरीम कहाँ है? अंदर नहीं है? हमें क्या पता बेगम साहिबा कहाँ गई हैं? हम कोई तुम्हारे घर के दरोगा जी लगे? ना शर्म ना हया, बेगैरत मुंह उठाकर अपने उसी हम प्याला हमने वाला के साथ चलती बनी। लाख कहा लाख समझाया कि भाई कहाँ जा रही हो इस हाल में, कुछ हो गया खुदा ना करे तो इस शाम को हम क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन तुम्हारी बीवी, तौबा तौबा, मैं तो कानों को हाथ लगाती हूँ ऐसी मुंहजोर औरत से। ऊंची दुकान और फीके पकवान। मैंने कहा था ना नायला 100 गुण वाली लड़की है, सब्र शुक्र सलीकामंद। अगर उसे ब्याह लाते तो हमारे पैर धो धो के पीरी होती। खुदा का वास्ता आप चुप हो जाएं। अम्मी, तहरीम कहाँ गई? किसके साथ गई है? अरे वही आया था उसका सगा दानियाल, उसके साथ गाड़ी में बैठ कर गई है और इतना बड़ा बैग लेकर गई है। पता नहीं क्या क्या ले गई, हमने तो देखा भी नहीं। क्या जरूरत है आप लोगों को उससे ये कहने की कि उसको अपना बच्चा आपा को देना होगा? हाय हाय अम्मी, जरा देख रही कैसे तेवर बदले इस लड़के ने। इसी शर्त पर नायला से मंगनी खत्म करके तहरीम को ब्याह कर लाए थे, भूल गए तुम? कोई मंगनी नहीं हुई थी मेरी नायला के साथ, और ना ही मैंने ऐसी कोई उल्टी सीधी शर्त मानी थी। कमाल है आपा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, कोई औरत अपना पहला बच्चा किसी को दे सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अम्मी देख रही हैं आप इसको, बातें सुन रही हैं इसकी। ये है मेरा भाई जिसकी मोहब्बत में मैं घर छोड़ छोड़ कर यहाँ आती हूँ और मुझे ताने दे रहे हैं। ताने नहीं दे रहा, आपको समझा रहा हूँ आपा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही थी, वरना कब का यतीम खाने से लाके बच्चा पाल लेती। कहते हैं कौन देता है अपना बच्चा, मैं लाके दिखाऊंगी तुम्हें बच्चा। इज़्न रुख़्सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़्सत मुझे मिले जाना। आने दो एहतिशाम को, मैं बात करता हूं उससे। अपनी लाडो पली बेटी को उसके हवाले इसलिए नहीं किया था कि वो जिस तरह चाहे उससे सुलूक रवा रखे। बड़े अफसोस की बात है, एक मर्द रिश्तों का तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता। बाबा मैं तो वहां सब कुछ फेस करने को तैयार हूँ, मगर मैं अपनी बेटी उनके हवाले नहीं कर सकती। अच्छा तुम ये सब सोच सोच के टेंस मत हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि एहतिशाम के साथ बैठ के बात कर लेना, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो एहतिशाम। अंकल भी यहाँ बैठने नहीं आया, तहरीम को घर ले जाने आया। आई एम सॉरी, तहरीम तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं, और तहरीम मेरी बेटी है। तहरीम मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रहेगी, आपके साथ नहीं रहेगी। पहले ये जाके सीखो कि बीवी को कैसे रखा जाता है, उसके हुकूक क्या होते हैं और शौहर के क्या फराइज होते हैं, फिर आके अपनी बीवी को ले जाना।
अगर आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। अभी की नहीं है, कर भी सकता हूं। अगर तुम मेरी बेटी को अपनी मां बहन के रहमो करम पे छोड़ सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मुझे तल्ख कलामी पे आप मजबूर ना कीजिए। तल्ख कलामी? तुम मेरे साथ तल्ख कलामी करोगे? मैं तुम्हें। बाबा, क्या हो गया है आपको? प्लीज रिलैक्स। क्या हो गया आप लोगों को? मेरी बेटी की औलाद का सौदा करते हो और मुझे आके तल्ख कलामी की धमकियां देते हो। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मैंने अपनी औलाद का सौदा नहीं किया, तहरीम ने आपसे गलत बयानी की है। एहतिशाम प्लीज, आप लोग आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं। इसे कहो कि यहां से दफा हो जाए। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूं और इसको लेकर जाऊंगा, मुझे आप रोक नहीं सकते। तुम इसे यहां से ले जाके दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम कैसे ले आते हो। तहरीम, तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? नहीं एहतिशाम, मैंने फैसला किया है कि डिलीवरी होने तक मैं यहाँ घर पे रहूंगी, बाबा के पास। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ और बहन का एतबार नहीं है और ना ही तुम्हारा। मैं अपने होने वाले बच्चे के हवाले से कोई रिस्क नहीं ले सकती। क्यों? ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं? हाँ तुम्हारा है, जभी तो तुमने इतने इत्मीनान से अपनी बहन के हवाले करने का फैसला कर लिया। ये भी ना सोचे कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। तहरीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ नहीं है मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा। मगर तुम्हारे बाबा सही कहते थे, वक्त गुजर गया, मैं गलत थी। आज नायला को उस घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारता देखकर मुझे एहसास होता है कि मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है। मैंने तुम्हें कह दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आवाज ऊंची करके मैं भी बात कर सकता हूँ एहतिशाम। जब तक मैं यहां हूं तुम्हारा इस तरह आजादाना आना जाना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हारी बात मान जरूर लेता एहतिशाम, अगर तुम इस घर में अपना किरदार और अपनी जिम्मेदारी उसी तरह निभा रहे होते जैसे तुम्हें निभानी चाहिए थी। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मेहमान की सी है जो कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए आता है। बेहतर होगा कि इस घर के मामलात में तुम दखल मत दो। दानियाल, तुम हद से बढ़ रहे हो। एहतिशाम, दानियाल ठीक कह रहे हैं, इसे यहाँ आने से रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मामा, अगर बाबा के पास कोई हक नहीं है तो मेरे पास तो है ना। दानियाल अंकल, बाबा कोई मेहमान नहीं है, इस घर का हिस्सा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ ना आया करें। ठहरो दानियाल। तहरीम, मुझे जाने दो, इस वक्त मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं। प्लीज लेट मी गो। दानियाल,
आप बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज लुटेरों के हवाले करके उनकी झूठी कस्मों और वादों का एतबार कर लिया। मैं क्या करूं अम्मी? मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। तुम फौरन वहां जाओ और खुद जाके देखो कि मामला क्या है। मैं तहरीन के घर कैसे जाऊं? एहतिशाम गुस्सा हो गए, फिर मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा मामा, नानो बिल्कुल सही कह रही हैं। आप किसी भी तरह वहां पहुंचे और बाबा को साथ लेकर आइएगा। ये क्या हो गया है मेरे साथ? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ आपने? जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी आड़े वक्त में तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया एहतिशाम, और आज भी तुम यही समझते हो कि मैं गलत हूं। अफसोस तो इस बात का कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या समझती? जो शख्स अपनी बीवी के एतमाद को मजरूह करके अपनी औलाद का सौदा कर दे, उस शख्स को बेवफा ना समझती तो और क्या समझती? कोई सौदा नहीं किया था मैंने, एक वक्ती मसलहत थी जिसकी वजह से मैं खामोश था। तुम क्या समझती हो मैं इतना संगदिल था कि मैं सुंदस को तुम्हारी गोद से लेके अजमत आपा को दे देता? मैं मर कर भी ना करता ऐसा। तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया। मैं तुमसे कहता रहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें तो एक बड़े बाप की बेटी होने का गुरूर था। उसी गुरूर में तुम डिलीवरी के लिए अपने बाप के घर चली गई थी। तुम्हारा इस तरह मेरा घर छोड़ के जाना मेरे मुंह पे एक तमाशा था। अपनी ही नजरों में मुझे गिरा दिया था तुमने। तो और क्या करती मैं एहतिशाम? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ और बहन ने मुझे धमकी दी थी कि वो हमेशा के लिए मेरी सुंदस को मुझसे छीन लेंगी। तुम उनका एतबार करती रही, मेरा एतबार कभी भी नहीं था तुम्हें। हाँ, नहीं था मुझे तुम्हारा एतबार। बीवी सिर्फ उस शौहर पर एतबार करती है जो सारी मसलहतों को एक तरफ रखकर अपनी बीवी के साथ खड़ा हो, उसको अपने होने का एहसास दिलाए। तुम्हारा यही गुरूर तुम्हें ले डूबा है तहरीन, और आज भी तुम उसी मगरूर लहजे में मुझसे बात कर रही हो। डूबना तो मुकद्दर ही था एहतिशाम। अगर तुम्हारे साथ रहती तो शर्मिंदगी और पछतावे के समंदर में अपनी जात के खो जाने के गम से डूब जाती। आज कम से कम इतनी तसल्ली तो है मुझे कि मैं अपनी अना के समंदर में डूबी हूं। I'm sorry. मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है एहतिशाम। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर हेलो। मिटा दिया। हाँ नाइला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। कैसा लग रहा है? तनाव महसूस कर रहे हैं या लग रहा है अपने ही घर में? तुम्हारी आवाज जब सुनाई देती है ना नाइला, तब लगता है किसी अपने के करीब। और तहरीन की आवाज सुनकर, उसे सामने देखकर कैसा महसूस कर? फिर वही फजूल बातें। जो बात आपके लिए फजूल है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है एहतिशाम। जो पूछ रही है उसका मुझे सही सही जवाब दे प्लीज। तहरीन को देख के लगता है कि मेरे पुराने जख्म फिर से खुल गए। तहरीन मेरे जख्मों का नाम है नाइला।
और तुम मेरे मरहम का। तहरीन, तुम तहरीन के कमरे में है क्या? तहरीन, हेलो हेलो, एहतिशाम, एहतिशाम, हेलो एहतिशाम। हर बार तुम मेरे अल्फाज का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हर बार हमारी समझने की सलाहियत एक दूसरे से टकरा क्यों जाती है? अल्फाज को कमान से निकला हुआ तीर कहते हैं तिशा, और ये तीर अगर दिल में चुभ जाए तो उसे खींच कर निकालना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। और ऊपर से ये कह देना कि गलती से मुंह से निकल गया, उससे भी बड़ी हिमाकत और गैर दानिशमंदी। ठीक है, अल्फाज कमान से निकला हुआ तीर होते हैं। क्या तुम्हारे अल्फाजों ने कभी मेरे दिल को जख्मी नहीं किया? तुम्हारे बाबा ने किस तरह मेरी अना को चकनाचूर किया, और तुम मेरी बीवी होके भी उनका साथ देती रही। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है आतिशा? हमेशा हमेशा तुम मुझे अपनी माँ और बहन के साथ खड़े नजर आए। ये गलत है, इल्जाम है तहरीन। मैं हर बार तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारे हक में बोलता रहा, तुमसे अच्छा सलूक करने की उन्हें ताकीद करता रहा। तुम्हें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ के दिल को ठेस न पहुंचे कि मेरा बेटा अपनी बीवी का होके रह गया। अगर तुम्हें अपनी माँ अजीज थी तो मुझे भी अपने बाप से मोहब्बत करने का हक था। तहरीम, उनके कहने पर तुमने मेरे साथ घर जाने से इनकार कर दिया था ना? क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मैं तुम्हें बगैर लिए खाली हाथ घर गया हूं? बोलो, अब क्यों खामोश? ठीक कह रहे हो दिशा, लेकिन कभी कभी वक्त और हालात इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझसे मेरी बच्ची छीन कर अपनी बहन को दे दोगे। यही तो बात है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं तहरीम। क्या फायदा इन सब बातों का? हम क्यों कर रहे हैं ये सब बातें? मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रही है इन सब बातों की। पुराने जख्मों के मुंह जब खुलते हैं ना तहरीम, तो दिल से आह निकल ही जाती है। नाम क्या दूं इसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामाने दिल से ले जाना।
इज़्न रुखसत मुझे मिल जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिल जाना।